बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर की कि ईथर को कितने तरीकों से बनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ईथर को बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल का कि अल्कोहल से ईथर को कैसे बनाया जाएगा। दूसरा हम बनाएंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है। और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर हम अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी जो हम प्रिपरेशन सीखेंगे वो हम सीखेंगे डाईएज़ोमीथेन से कि डाईएज़ोमीथेन से ईथर को कैसे बनाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहले हमारा तरीका है ईथर को बनाने का फ्रॉम एल्कोहल कि एल्कोहल का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इथेनॉल ले लेते हैं। देखो इस तरीके से CH3CH2OH, इसका नाम है इथेनॉल। कैसे बना? तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के नाम का इथ हो जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाता है और OH के नाम का ओल हो जाएगा। तो इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल इसका नाम हो गया। अब एग्जाम के अंदर ये प्रिपरेशन की तरह से नहीं पूछी जाती है, एग्जाम के अंदर इसको पूछने का तरीका ही अलग है। इस रिएक्शन को वो पूछते हैं कि अगर हम इस अल्कोहल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें और कितने टेम्परेचर के ऊपर, 410 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। एक तो इतना टेम्परेचर वो लिखेंगे और दूसरा तरीका उनका पूछने का होता है कि अगर हम इस इथेनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें, कंसंट्रेटेड H2SO4 440 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और वो तुमसे कहेंगे कि ए और बी का नाम बताओ कि ए के स्थान पे क्या बनेगा और बी के स्थान पे क्या बनेगा। देखो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर चेंज कर रखा है। तो इसमें आपने बिल्कुल बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि अगर टेम्परेचर 440 केल्विन है और इथेनॉल मॉलिक्यूल है तो वहां पे हमारा बी प्रोडक्ट बनता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। और अगर हमारा इथेनॉल मॉलिक्यूल है और टेम्परेचर 440 नहीं दिया गया है बल्कि उससे कुछ ना कुछ कम दिया गया है, यहाँ पे तो मैंने वैसे ही 410 ले लिया, वो 413 भी दे सकता था, 373 भी दे सकता था, लेकिन 440 केल्विन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। जब टेम्परेचर कम होता है तब ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ईथर के अंदर, यानी हमें मिलता है ईथर, CH3CH2O CH2CH3, ये बन गया ईथर। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इथोक्सी इथेन, और यही हमें बनाना होगा, है ना। तो यहां पे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि टेम्परेचर 440 पे तो हमें इथीन मिल रहा है और 410 के ऊपर हमें मिल रहा है इथोक्सी इथेन। तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। देखो जैसे अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर 440 केल्विन है तो ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसका काम होता है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो ये क्या करता है, 440 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एक ही इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। देखो इस तरीके से, जैसे मैं यहीं पे रिएक्शन करके दिखा देता हूं। यहां पे देखो CH3CH2 यहां पे, और ये मैंने OH लिख दिया। तो इस CH3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, CH2 यहां पे H मैंने लिख दिया, और ये रिएजेंट डाले जा रहे हैं, जैसे इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जा रहा है 440 केल्विन टेम्परेचर के अंदर, ये हमने डाल दिया। अब क्या होगा, देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिजेक्ट आउट करवाता है, तो ये वाला H एटम क्या करता है, इस वाले OH के साथ में बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, देखो यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा बन जाता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। तो 440 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, लेकिन 440 से जब हम कम टेम्परेचर लेते हैं तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकलवाएगा। तो 440 से जब कम टेम्परेचर लिया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकलता है वो ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल में से निकलता है। जैसे देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन करवा के दिखाता हूँ, CH3CH2OH, एक तो मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3CH2OH, और जैसे ही इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है और टेम्परेचर 440 ना लेके कुछ कम लिया जाता है, जैसे हम यहाँ पे 413 केल्विन ले लें या 410 केल्विन ले लें, तो क्या होगा, देखो यहां से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है।
ये वाला OH एटम और ये वाला H एटम, ये बाहर निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल बनके, और ये मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे। देखो CH3 CH2O CH2 CH3 बन गया ना हमारा इथर जो हमने बनाना था। देखो इस तरीके से CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये बन गया हमारा इथर। तो एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन इस तरीके से पूछी जाएगी, आपको A और B लिखा हुआ मिलेगा, तो आपने वहां पे पहचान लेना है। अगर 440 है तो इथीन बनेगा, और 410 है या उससे 440 से कम है तो आपका इथर बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो इथर हमने बनाया है ना, इसका मैकेनिज्म कैसे चलेगा। ये तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे ऊपर वाली रिएक्शन का। तो मैकेनिज्म के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हम एक इथेनॉल मॉलिक्यूल बना लेते हैं। देखो हमने ये बना लिया CH3 CH2OH, और हमें पता है यहाँ पे इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या डाला था, हमने डाला था H2SO4, हमने डाला था H2SO4, और वो भी कंसंट्रेटेड। तो हम H2SO4 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव एटम है, इसके ऊपर ये जो ऑक्सीजन है, इसके ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक कर देंगे, इस H पॉजिटिव के ऊपर। और जैसे ही ये अटैक करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा HSO4 नेगेटिव आयन। देखो ये बाहर निकल गया HSO4 नेगेटिव आयन, ये तो बाहर निकल गया। अब H एटम इसके साथ में अटैच हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये बन जाएगी CH3 CH2O के पास में पहले से एक हाइड्रोजन था, देखो ये पहले से था, अब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया और इसके ऊपर चार्ज लगा दिया पॉजिटिव। क्यों लगा दिया, क्योंकि इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। अब क्या करेगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ही ये अपनी तरफ खींचेगा, ये निकल जाएगा यहां से वाटर मॉलिक्यूल बनके। लेकिन इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, जिसके कारण इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो ये क्या होगा, 410 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर यहां से हमारा बाहर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज CH3 CH2, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे हमने इथेनॉल डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। अब हमारा दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा। देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल CH3 CH2OH, और हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने बना लिया। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे, ये करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक। जैसे ही ये अटैक करेंगे, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसीलिए। तो देखो ये कैसे बन जाएगा, CH3 CH2OH। देखो ये वाला मॉलिक्यूल मैंने यहां पे बना लिया। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जिसके कारण इस पे बना लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड क्या अटैच हो जाएगा, वो अटैच हो जाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब क्या होगा, यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये खत्म करने की कोशिश करेगा। और कैसे करेगा, यहां पे हाइड्रोजन से कहेगा कि भाई तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, ताकि मैं अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लूं, और H एटम यहां से निकल जाएगा क्या बनके, H पॉजिटिव बनके। ये बाहर निकल गया H पॉजिटिव बनके, और ये जो H पॉजिटिव यहां से निकला है, ये किसके साथ में कंबाइन करेगा, ये करेगा HSO4 नेगेटिव के साथ में कंबाइन, और जैसे ही ये कंबाइन करेगा, बाहर निकल जाएगा H2SO4। देखो ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनके बन जाएगा H2SO4, और ये हमारा इथर मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो इस तरीके से CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गया हमारा इथर। तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसका मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं। तो ये था। अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, तो आप इसे याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर किस किस की रिएक्शन होती है, तो एक तो होती है अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। यहां पे मैंने RCl ले लिया है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसके स्थान पे आप CH3 C2H5 C3H7 C4H9 पुट कर सकते हैं। एक तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, वर्सेस दूसरी होती है सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन RONA। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसे कहा जाता है सोडियम अल्कोक्साइड।
सोडियम एल्कोक्साइड। और यहां पे भी R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे हम CH3, C2H5, C3H7 पुट कर सकते हैं। और ये क्या है हमारा, ये है अल्काइल हैलाइड। इन दोनों की यहां पे रिएक्शन कराई जाती है। तो देखो रिएक्शन कराते हैं कैसे चलेगी। तो हम यहां पे सबसे पहले सोडियम अल्कोक्साइड लिख लेते हैं RONA, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे लिख लेते हैं हम RCl को उल्टा करके लिख लेते हैं। देखो ये हमने उल्टा करके लिख लिया। इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये रिएक्शन चलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो पॉजिटिव वाला चला जाएगा नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो यहां पे ये वाला Na पॉजिटिव एटम किसके साथ निकल जाएगा, ये निकल जाएगा Cl नेगेटिव के साथ में। क्या बनके, NaCl बनके। ये तो निकल गया बाहर। अब बच क्या गया, तो बचा है ROR। ये आपस में कंबाइन कर लेंगे और ROR हमारा क्या होता है, तो ये होता है ईथर। जहां पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जहां पे CH3, C2H5, C3H7 पुट कर सकते हैं आप। जैसे मैं यहां पे पुट करके दिखाता हूं। देखो ये मैंने यहां पे R की जगह पे CH3 ले लिया, CH3ONA नेगेटिव पॉजिटिव। इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड आयन। ठीक है, इस तरीके से आप इनका नाम भी बना सकते हैं। प्लस में यहां पे भी मैं CH3 लगा देता हूं। देखो CH3Cl और इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन ये हो गया। और यहां पे हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये रिएक्शन चलाते हैं। तो होगा क्या, देखो इसके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला Na पॉजिटिव एटम किसके साथ में निकल जाएगा, ये निकल जाएगा Cl नेगेटिव के साथ में। क्या बनके, NaCl बनके। ये तो बाहर निकल गया NaCl बनके। बचा क्या है, देखो ये बच गया CH3OCH3, ये बच गया CH3OCH3। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिथोक्सी मीथेन और ये एक टाइप का ईथर है। इसका नाम है मिथोक्सी मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे R के स्थान पे कोई भी अल्काइल ग्रुप पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि R के स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7, C4H9 या फिर कोई भी कार्बन की लंबी चेन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम डाईअज़ोमीथेन। और डाईअज़ोमीथेन से ईथर बनाने के लिए हमें डाईअज़ोमीथेन की रिएक्शन करवानी पड़ती है अल्कोहल के साथ में। यानी इसकी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें डाईअज़ोमीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड N। ये इसका फॉर्मूला होता है डाईअज़ोमीथेन का। और यहाँ पे डाईअज़ोमीथेन की रिएक्शन करवाई जाती है अल्कोहल के साथ में। ये हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल। और यहाँ पे जो ये R ग्रुप है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7 ये आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्ट करवा देंगे डाईअज़ोमीथेन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे मैं अल्कोहल बना लेता हूँ। देखो ये मैंने अल्कोहल बना लिया। प्लस में यहाँ पे हमने डाईअज़ोमीथेन लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड N। ये हो गया डाईअज़ोमीथेन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये वाला जो CH2 मॉलिक्यूल है ना, ये इसके साथ में आके जुड़ जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ में। तो यहां पे जैसे ही जुड़ेगा ये CH2 आके, तो ये बन जाएगा CH3 और हमारा बन जाएगा देखो क्या, ROCH3 ये बन जाएगा। देखो RO और ये मिलके बन जाएगा CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट बाहर निकल जाती है नाइट्रोजन गैस और हमारा क्या बन गया, उसे ही तो कहा जाता है ईथर मॉलिक्यूल। देखो ROR ये बन गया हमारा ईथर और यही तो हमें बनाना था। और R के स्थान पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा कोई भी कार्बन की लंबी चेन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आशा है आपको तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।